है ना। तो हम जाएंगे इसके इनपुट एलिमेंट के अंदर में और देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है ना। तो ये रहा, और यहाँ पर मैंने किया इसको, जैसे ही मैं यहाँ पे अपना एरो लेकर के जा रहा हूँ ना, यहाँ पर नीचे देखना आप लोग जो क्वेरी हमने डाला है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और ऑलवेज बढ़िया रहना। तो आज वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। क्या है कि कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। और हाँ, ऐसे वीडियो पर जो है मैं कम बैक कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है, जो कि है लाइट बग बाउंटी, है ना। तो ये मैंने पर्सनली जो है जब बग बाउंटी शुरुआत की थी बग बाउंटी करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो है मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया था। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने जो है ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो है लाइव बग बाउंटी जो है मैं यानी जो लाइव वेबसाइट होते हैं उनमें बग ढूंढ कर दिखाया है कि एक क्या बोलना चाहिए उसको, रॉन, हाँ, रॉन में नहीं, क्या बोले उसको, मतलब देखा जाए तो एक फेस दिखाया है कि किस तरह से हम जो है एक आध चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये वेबसाइट पूरे डिपेंड वेबसाइट के ऊपर में होता है कि वेबसाइट क्या क्या होता है, उसके जरिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बग मिल सकता है ना। तो इसमें मैं कंटिन्यू एक जो है लाइव वेबसाइट ली है, उस पर जो है हंटिंग करके दिखाया आप लोगों को कि इस तरह से होता है ना। तो ये बिगिनर लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और हाँ, ये वीडियो दो पार्ट में मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो पार्ट टू भी देख ही लेना जैसे मैं अपलोड करता हूँ। क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है ना। उम्मीद है आप सब देखोगे। और छोटे छोटे कट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा कट करके डाला हूँ। बीच में भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता ही होगा कि हंटिंग करते वक्त 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसको भाई एक आधे घंटे या फिर 1 घंटे में दिखाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। बाकी सारी चीज़ें वही है ना। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि भाई बीच में कट हो गया ये हो गया, ऐसा नहीं है। वीडियो देखा जाए तो पूरा कंटिन्यू ही है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप काफ़ी ज़्यादा प्यार देंगे, है ना। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ आप लोगों से। तो बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में, तब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो जो है ना टारगेट ढूंढने के लिए जो है मैं हैकर1 या फिर बकराउट का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ जो है गूगल डॉक का। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि गूगल डॉकिंग क्या होता है। मतलब इसमें जो है ना छोटे प्रोग्राम होते हैं जो खुद के वेबसाइट में डाले होते हैं, जो उसमें लिस्टेड नहीं होते, जैसे कि हैकर1, बकराउट, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसमें छोटे में क्या होता है कि छोटे में हंटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जो बड़े उसमें जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, आप लोग भी मानते होंगे। तो ये उसके लिए है, इसमें जो है कंपटीशन नहीं होता है। मतलब कंपटीशन से बिना दूर रहते हुए आप हंटिंग कर पाओगे, ऐसा है। तो जैसे कि मैं एक दिखा दूँ, यहाँ पर मैं ये लेने वाला हूँ गूगल डॉक का URL। इन URL मतलब URL के अंदर में बग बाउंटी लिखा होगा और टेक्स्ट के अंदर में ये डॉलर होगा और ये इन URL में सिक्योरिटी भी लिखा होगा, है ना। तो यही वाला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। गूगल डॉक जो है ना क्रोम के अंदर में जो है स्पेसिफिक किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए यूज़ होता है ना। तो ये है गूगल डॉक। इसके ज़रिए हम जो है किसी भी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को जो है सर्च कर सकते हैं गूगल डॉक में, मतलब क्रोम ब्राउज़र में, है ना। तो ये रहा, ये जो है फर्स्ट सर्च है। तो आपको अगर जो है ना कि थोड़ा सा लो वाला चाहिए, मतलब तो आप 9 या फिर 10 में चले जाओ। और ये ये तो आएगा ही भाई, क्योंकि ये डीप सर्च करता है ना। ओके, तो ये रहा 9th पेज। तो इसमें देखते हैं कुछ बेहतर।
देखो टारगेट ढूंढने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि वही जो है अपने को हेल्प करता है एक अच्छा बग ढूंढने के लिए। मतलब टारगेट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा बग आप ढूंढ पाओगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को टाइम देना चाहिए सबसे अच्छा टारगेट ढूंढने में। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो स्कोप ये सारे हैं जो इसने स्कोप दिया है। बाकी रिवॉर्ड्स में यहाँ पर देखो आप अप टू $100 टू $500 प्राइवेट। इनफैक्ट यहाँ पर देखो आप इम्पोर्टेंट वाला अकाउंट, ठीक है। तो ये है, इन्होंने सारी चीज़ें लिख रखी है, बग बाउंटी प्रोग्राम स्कोप भी इन्होंने दे रखा है। बाकी देखो ट्रू प्राइम जो है अपने को पीओसी इस वाले ईमेल पे सबमिट करना होगा, है ना। यहाँ पर देखो यानी इस वाले ईमेल पे। तो सारी चीज़ें बढ़िया लग रही है। बाकी आप लोगों को मैं वेबसाइट भी दिखा दूँ कि कौन कौन सा है करके, तो देख लेते हैं। जो बेटर होगा उसी में जो है हम लोग हंटिंग करेंगे, है ना। तो पहला वेबसाइट ये रहा। देखो कोई भी बग ढूंढने के लिए ना वेबसाइट कौन सी है, क्या चीज़ें हैं, ये सब देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक सर्च पैरामीटर भी है, यानी हम यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन बोल गया, एक्सेसेस ट्राई कर सकते हैं, है ना। और इसमें हम जो है तीनों एक्सेसेस ट्राई करने वाले हैं। आप लोग जानते ही होंगे जो डोम एक्सेसेस है और दो कौन कौन सी हैं वो सारे। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर लॉगिन होगा तो एसक्यूएल इंजेक्शन भी यहाँ पर देखो साइन अप फ्री, और देखेंगे लॉगिन का कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक्सेसेस भी ट्राई कर सकते हैं ना। और क्या चीज़ें हैं पर 1 2 3 नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, बाकी वेबसाइट भी देख लें, लगे हाथ, है ना। तो ओके अनऑथराइज्ड डिजाइन, ये क्या चीज़ें हैं देखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें ये आ रहा है, देखते हैं इसको भी। बाकी और कौन सा है, ये दो दिया है ना 1 2, ठीक है देखते हैं।
तो ठीक है। हम जो है इसके अंदर में जो है टेस्टिंग करने वाले हैं ना। ओके, ये रहा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्सेस ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन करके रेट लिमिट ट्राई कर सकते हैं। रेट लिमिट हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, पर करके देखेंगे। यहाँ पर लॉगिन का है तो एसक्यूएल इंजेक्शन भी ट्राई कर सकते हैं। और देखो, ऐसे ही वेबसाइट को देख देख के अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। ओके, तो ये रहा अपना टारगेट। ये मेरे ख्याल से कई सारे बुक्स हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपने टारगेट पे एक्सेस ट्राई करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ही सर्च पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम लोग जो है एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करके देखते हैं कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन बोल रहा था, एक्सेस है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास में कई सारे पेलोड आ जाती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, है ना। ये क्या है, ऐसे वर्ड लिस्ट, सिस्टम हैकिंग, हाँ ये रहा पेलोड इंजेक्शन के अंदर में एक्सेस तो यहीं पड़ा है। देख लेते हैं कैसा कैसा पेलोड है। तो ये सारी है। देख रहे हो कितने सारे पेलोड है। इतने सारे पेलोड, ये सारे एक्सेस के पेलोड है। अब देखते हैं इसमें से एक भी काम करता है या फिर नहीं करता है। मैं स्क्रिप्ट से उठाने वाला हूँ, जो बेसिक पेलोड होता है। देख तो रहा हूँ स्क्रिप्ट। चलो ये वाला यूआरएल ट्राई करते हैं ना। ओके, तो ये मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। ओके, देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार जो है आपने पेलोड डाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं है। आपको जैसे यहाँ पर टाइम वाला है तो इसको ट्राई करना है ना। जैसे कि एक वाला काम नहीं करता तो एक तो कर ही जाएगा, ऐसा है। ओके, ये भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो जो है ये जो है इनकोड कर दे रहा है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हम देखेंगे, फिलहाल एक दो पेलोड और डाल के देखते हैं। ये वाली पेलोड
ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो URL इनकोड हो रहा है ना, जो हमारे सर्च पैरामीटर है, उन पर पहले हम जो है अपना मलेशियस कोड डालेंगे, है ना। तो यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैं कर दूँगा V। उसके बाद में एंटर करते हैं, सेम आ रहा है ना। तो हम जाएंगे इसके इम्पैक्ट एलिमेंट के अंदर में और देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है ना। तो ये रहा, और यहाँ पर मैंने किया इसको जैसे मैं यहाँ पे अपना एरो लेकर के जा रहा हूँ ना, यहाँ पर नीचे देखना आप लोग, जो क्वेरी हमने डाला है वो यहाँ पर दिखाएगा, है ना। अगर वो जो तो ये जो है ये सर्च पैरामीटर का क्वेरी है। अब यहाँ पर अपने को देखना होगा इनपुट का। तो देखा जाए तो मैं आप लोगों को तीनों जो है एक्सेसेस 3 तरह के होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने तीनों एक्सेसेस बता दिए हैं। अब आप लोगों को देखकर भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि 3 एक्सेसेस कौन कौन है। तो यहाँ पर मैंने सर्च करके दिखाया, वो फर्स्ट एक्सेसेस था, उसका नाम आप लोग देख लेना, है ना। मैं शायद भूल रहा हूँ। और एक है जो है हम लोग जो है URL के अंदर में चेंजेस करते हैं ना, वो दूसरा होता है। और तीसरा जो है डोम एक्सेसेस होता है, वो होता है आपके इसके अंदर में, जैसे मैं आपने खोल के दिखाया था, इम्पैक्ट एलिमेंट के अंदर में होता है। उसमें अगर चेंजेस करके जो है हम लोग बग निकालते हैं। तो ये 3 एक्सेसेस होते हैं ना। ओके, तो ये होता है एक्सेसेस, और ये मुझे एक्सेसेस नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ SQL इंजेक्शन। बाकी आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि मैं कौन कौन से बग ट्राई कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि आप लोग बेसिक लेवल में भी होगा, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एक्सेसेस का कहाँ ट्राई होता है, और SQL इंजेक्शन कहाँ ट्राई होता है। तो उसके हिसाब से आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर मैं कौन सा बग ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं तो अब इसके बाद में जो है मैं SQL इंजेक्शन ट्राई करने वाला हूँ। तो ये रहा ईमेल और ये रहा पासवर्ड, है ना। तो मैं दोनों में जो है SQL इंजेक्शन का जो है पेलोड डालने वाला हूँ। तो ये रहा SQL इंजेक्शन, कहाँ पर है भाई SQL इंजेक्शन, एक्सेसेस नो SQL। ये है, तो ये मैंने किया ओपन। तो वही प्रोसेस, ठीक है। ये सारे जो है ना SQL इंजेक्शन के बेसिक पेलोड में से एक है। तो इसमें से मैं ट्राई करता हूँ, जैसे कि ये वाला। ओके, यहाँ पर पहले ही बता दिया कि ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। ओके, बाकी जस्ट लाइक मैं पासवर्ड में अगर मैं test123 ऐसा भी लिख दूँ तो नहीं भाई, पासवर्ड रॉन्ग है। तो पासवर्ड में कुछ और डालते हैं। ये वाली पेलोड लगा कर देखने वाले हैं ना। तो ये किया मैंने, ये पासवर्ड है ना, ये रहा। तो
ये ऑटोमेटिक इसको नो कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं कुछ छोटा वाला लगा के। अब देखते हैं क्या होता है। तो जो है मैं ये वाला पेलोड जो है यूज़ करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, ये पासवर्ड एरर दे रहा है यार। देखते हैं कोई दूसरा कुछ इस तरीके का, है ना। देखो, हर कॉम्बिनेशन ट्राई करना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे मांग क्या रहा है भाई? अच्छा, ईमेल ही मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। देखते हैं, और वरना मेरे पास में और सारे पेलोड हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो हम देख लेते हैं दूसरा। कहाँ पे गया था मैं? DCSC, यहाँ पे था पेलोड इंजेक्शन पे था ये, है ना। उसके बाद में था एसक्यूएल इंजेक्शन, उसके बाद में ये बाईपास 2। अब देखो, यहाँ का जो पेलोड है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है, तो इसमें से शायद कुछ काम कर जाए। ओके, पासवर्ड अभी भी रॉन्ग ही आ रहा है। तो क्या ट्राई किया जाए? कुछ ऐसा। देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तुक्का लगा रहा है, तो देखा जाए तो हाँ भाई, बग बाउंटी एक तरीके से तुक्का ही है, मान के चलो, है ना। बाकी और एडवांस जाने के लिए ना, इसको हम लोग जो है बग फुट में कैप्चर करते हैं। बग फुट में कैप्चर करके रिक्वेस्ट जा कैसे रहा है वो देखते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखो, लिमिट भी नहीं लगा है कि पासवर्ड आप इतने बार रॉन्ग कर सकते हो, है ना। तो हम इसमें जो है ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है वो आप लोगों को पता है। तो इसमें हम मेनली कई चीज़ें जो है ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ना। तो हम एक स्पेसिफिक किसी भी चीज़ को लेकर चलेंगे, वरना हम एक ही जगह अटक जाएंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं ट्राई कर के देख रहा हूँ कि आखिर इसमें कौन सा पेलोड वर्क करेगा, है ना। तो ये देखो, कोई सा भी वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लिया। अब जाऊँगा मैं फॉरगेटन के अंदर में, है ना। तो फॉरगेट पासवर्ड में आखिर है क्या चीज़? तो ये रहा ईमेल। तो ये चेक कर लेना ना, अपने को बग फूट की ज़रूरत पड़ेगी जो है। ये भी एक तरीके का बग है। इसमें हम क्या करेंगे कि ईमेल एक डालना होता है, पर हम 2 डालेंगे, है ना। तो अगर दोनों ईमेल के अंदर में अगर फॉरगेटन पासवर्ड का मेल जाता है, तो ये एक हाईली बग है। इसको हम जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा कैसे, देखते हैं ना। इसके लिए अपने को बग फूट ओपन करना होगा। तो पहले मैं बग फूट ओपन करता हूँ। ओके, तो चलो जो है बग फूट ओपन करते हैं। तो ये रहा मेरे पास में जो है बग फूट प्रोफेशनल है। अगर ये आप लोगों के पास में नहीं है
तो इसके लिए इसको इंस्टॉल कैसे करना है इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हूँ, जो कि अभी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग बग बाउंटी करते हो तो अगर प्रोफेशनल लेने जाओगे तो करीब 1.5 लाख 2 लाख का ये सॉफ्टवेयर पड़ता है, जो कि डॉलर में है ना। तो इंडियन करेंसी पे भी बाय कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप फ्री में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वो मैंने बता रखा है, तो आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो ये फ़िलहाल ओपन हो रहा है, हो जा हो जा हो जा। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। ओके, तो ये रहा प्रॉक्सी। और मुझे जो है ना अ, ये इसको जो है मेरे को करना होगा फायरफॉक्स के अंदर में ओपन, है ना, क्या कि मेरा प्रॉक्सी वहीं पे सेटअप है। तो ये किया मैंने ओपन। ओके, ये हो चुका है ओपन। यहाँ पर देख ही सकते हो, अब मैंने करीब 3-4 बार जो है अकाउंट बनाने की कोशिश की, ये जो है हर अकाउंट को जो है ब्लॉक करते जा रहा है ना। मतलब इसके अंदर में टैंक मेल के जरिए ईमेल बना के घुसना नथिंग टू इम्पॉसिबल लग रहा है। तो क्या कहा जाए, काफ़ी सिक्योर लग रहा है ना। फिर भी देखते हैं कैसे में। ओके, यहाँ पर तो ये डायरेक्ट ले लिया, ना कोई अकाउंट ना ही किसी। ठीक है, इसमें हमने अकाउंट बना दिया है। अब देखते हैं इस पर जो है हमारे पास में 2 अकाउंट पे जो है पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आता है या नहीं। ये रहा, है ना, सेट पासवर्ड की जो है ईमेल है जो मैंने डाला था। बाकी अब क्या पे देखते हैं टर्म्स में। ओके, एक टर्म्स में करके देखते हैं, जो कि ये रहा। तो यहाँ पर मैं कर दिया ये, है ना। अब देखते हैं कि इसमें बात बनता है या नहीं। तो मैंने किया इसको फॉरवर्ड, है ना। ये देखो, फिर रिक्वेस्ट, फिर वही रिक्वेस्ट जाएगी और मैं फिर से वही करूँगा। तो फिर से ये ऑप्शन देगा पेज रिक्वेस्ट का, है ना। तो ये करना मुश्किल है,
तो जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे इसमें इंटरसेप्ट। तो ये सिक्योर है ना। और ये कोई OTP भी नहीं मांग रहा है, तो जो हम लोग रेट लिमिट जो भी रेट लिमिट भी है वो हम ट्राई नहीं कर पाएंगे इसमें। तो अब देखते हैं कि हम इसमें कर क्या सकते हैं ना। ओके, तो ये ब्रेक हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हम इसमें क्या टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लिनक्स भी ओपन करना होगा। क्या है कि हम इसके बाद में जो है इसके सब डोमेन पे अटैक करेंगे। तो देखो एक एक करके चलना होता है। पहले हम जो है पहले जो है हम वेबसाइट में जो दिख रहा है ना वही बस टेस्ट कर रहे हैं ना। उसके बाद में हम सब डोमेन के अंदर में जाएंगे, सब डोमेन पर अटैक करेंगे, सब डोमेन पर देखेंगे और जो है इसके जावा फाइल को भी देखेंगे कि जावा फाइल में आखिर क्या चीज़ें चल रही है ना। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बिगिनर लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। क्या कि मैं भी जो फर्स्ट जो है बग बाउंटी करता था तो ये प्रॉब्लम आती ही थी। तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम आता है बिगिनर लेवल पे, है ना।